जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। आज इस वीडियो में बात करेंगे नौकरी के बारे में कि कुंडली में ऐसे क्या योग होते हैं जिससे जातक नौकरी करते हैं। आप जानते हैं कि आज के समय में युवा वर्ग नौकरी के लिए कितने परेशान है। छोटे गाँव से लेकर बड़े शहरों तक तमाम कोचिंग संस्थान खुली हुई हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए। उसके बाद भी बहुत से लोग कई साल तैयारी करते हैं और उसके बाद भी सफलता की कोई गारंटी नहीं होती है, नौकरी वहाँ पर नहीं मिल पाती है। विशेषकर सरकारी नौकरी के बारे में देखें तो नौकरी बहुत कम ही हो गई है या फिर मिलती नहीं है। तो जातक की कुंडली में पहले से ही कुछ योग होते हैं जिससे बड़ी स्पष्ट पता चल जाता है कि जातक व्यापार करेंगे अथवा नौकरी करेंगे, और नौकरी यदि करेंगे तो सरकारी करेंगे अथवा प्राइवेट करेंगे। तो इस वीडियो में बड़ी संक्षेप में बड़ी ही कम समय में आपको बताने वाला हूँ। तो कुंडली का पहला भाव जो होता है वो लगन होता है, आजीविका। पहला भाव होता है स्वयं का होता है, उससे आजीविका भी देख सकते हैं। और कुंडली का दशम भाव होता है वो मुख्य रूप से आजीविका का भाव होता है। और कुंडली का छठा भाव ये नौकरी के लिए विशेषकर दिखा जाता है। व्यापार के योग अलग होते हैं, नौकरी के योग अलग होते हैं। तो इस किसी भी कुंडली में आप देखेंगे तो 1 ही मिनट लगेगी बड़ी मुश्किल से देखने में कि जातक नौकरी करेगा अथवा व्यापार करेगा। तो नौकरी करेगा वो 1 ही मिनट में कोई भी ज्योतिषी बता सकता है, लेकिन नौकरी वो किस विभाग में करेगा, कौन से पद पे करेगा, कितनी तरक्की मिलेगी, उस भविष्यवाणी करने के लिए किसी भी ज्योतिषी को वहाँ पे बहुत अनुभव और अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। तो नौकरी की हम बारे में बात करें तो कुंडली का पहला भाव स्वयं का, दशम भाव आजीविका का, छठा भाव नौकरी का होता है। विशेषकर छठे भाव से पता चलता है कि जातक की कितनी सेवा होगी, नौकरी मन से करेगा या गैर मन करेगा, प्राइवेट करेगा, सरकारी करेगा, नौकरी में सस्पेंशन होगा या प्रमोशन होगा, इस तरह से तमाम बात है। यहाँ सिर्फ नौकरी की बात करें। कुंडली के पहले भाव का स्वामी लगने से यदि छठे भाव में बैठ जाए या छठे भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए, कहने का अर्थ इतना है कि कुंडली के पहले, छठे या 10वें भाव, इन तीनों भाव का आपस में किसी प्रकार से कोई संबंध बन रहा हो, या इनमें से दोनों भाव, पहले भाव और छठे भाव, दसम भाव और छठे भाव, इनका किसी प्रकार से आपस में संबंध बन रहा हो तो जातक वहाँ पर नौकरी करता है। और संबंध किस प्रकार से बनेगा आप देख सकते हैं कि कुंडली के पहले भाव का स्वामी छठे में भाव में बैठ जाए और छठे भाव का स्वामी पहले भाव में बैठ जाए, या कुंडली के छठे भाव का स्वामी दसम स्थान में बैठ जाए, या कुंडली के दसम स्थान का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए, या दसम भाव और छठे भाव का स्वामी कुंडली में एक साथ कहीं भी बैठ जाए, या दसम भाव और लग्नेश और छठे भाव का स्वामी तीनों एक साथ कहीं बैठ जाएं या आपस में ये तो दृष्टि संबंध बनाएं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कुंडली के पहले भाव, छठे भाव और दसम स्थान, इन तीनों में अनेकों अनेक प्रकार से, कई प्रकार से वहाँ पे संबंध बन जाएंगे आपस में, युति से, दृष्टि से, इस प्रकार से। तो वहाँ पे एक संकेत मिल जाता है कि जातक नौकरी करेगा। इसके साथ शनि जो ग्रह हैं, शनिदेव, वो नौकरी के विशेष रूप से कारक ग्रह माने गए हैं। तो इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि पहले भाव, छठे भाव और दसम भाव से शनि का कितना गहरा संबंध बन रहा है। यदि पहले भाव, छठे भाव या